नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। 11 बज चुके और 11 बजने के साथ ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम खबरों को लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आपको हम लखनऊ से बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं, जहां सीएम योगी की आज बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। छठ पूजा को लेकर सीएम योगी कर रहे हैं बड़ी बैठक। अधिकारियों के साथ होगी सीएम योगी की बैठक। छठ पूजा के दौरान की गई व्यवस्थाओं की जानकारी लेंगे। बैठक में स्वतंत्र देव सिंह, दयाशंकर सिंह शामिल है। आपको बता दें कि दयाशंकर सिंह भी शामिल है। ये बैठक हो चुकी है, बैठक हुई है। आपको बता दें सीएम योगी ने यह बैठक ली है, अधिकारियों के साथ बैठक ली है। छठ पूजा के दौरान की गई व्यवस्थाओं के बारे में यह बैठक बुलाई गई थी और इसके बारे में जानकारी ली है। तो बड़ी बैठक हो रही है। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। अजीत, ये बैठक खत्म हो गई है, अभी चल रही है, और क्या है इस बैठक का एजेंडा? छठ पूजा के अलावा और भी किसी मुद्दे पर बात होगी? देखिए, बिल्कुल जेपी, छठ पूजा के साथ साथ उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी बैठक है, क्योंकि मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय की बैठक से लौटे हैं, जहां पर योगी मॉडल की खूब जमकर चर्चा हुई। कई देश के कई राज्य योगी मॉडल को अपना रहे हैं, उसको लेकर भी इस बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि कानून व्यवस्था पहली प्रायोरिटी होगी, यानी क्राइम और करप्शन पर कंट्रोल हमारी जो पहली प्रायोरिटी है वो बनी रहेगी। इसके साथ उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में जहां पर छठ पर्व मनाया जा रहा है, जहां पर घाटों की तैयारियां, खुद डीएम और एसएसपी, जहां कमिश्नरी है वहां के कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और डीएम जाए मौके पर। किसी तरह की श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो छठ पर्व का जो त्योहार है, चूंकि आज खरौना का त्योहार है, लोगों के घर में आज प्रसाद बनेगा, मिठाई बनेगी, पूड़ी बनेगी, उस सब को लेकर भी उन्होंने कहा कि खुद अधिकारी संवाद करें। जहां पर विशेष तौर पर नदियों के किनारे जहां पर तैयारी की गई है, लखनऊ में गोमती नदी के किनारे, बनारस में गंगा जी हैं, सरयू जी हैं, अयोध्या में जहां जहां नदियां हैं, जहां पर व्यापक तैयारी की गई, वहां पर अधिकारियों को कहा गया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ साथ सुरक्षा की पूरी पुख्ता इंतजाम किया जाए, महिला पुलिस कर्मियों की लगाई जाए, क्योंकि बड़ा त्योहार है छठ का पर्व। लिहाजा इन सबको, डीजीपी भी बैठक में शामिल थे, चीफ सेक्रेटरी भी बैठक में शामिल थे, सबको निर्देशित किया है कि चूंकि बड़ा पर्व है, कहीं किसी प्रकार की कोई लापरवाही न रह जाए, तैयारियों की मुकम्मल व्यवस्था की जाए और खुद अधिकारी ग्राउंड जीरो पर रहें, जिससे किसी भी प्रकार की समस्या से निपटा जा सके। क्योंकि छठ का जो पर्व है, छठ मैया का जो पर्व है, पिछले 2 दिन से चल रहा है, 4 दिन जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं कि छठ पूजा को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन आपने जिक्र किया कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी बैठक भी हुई थी 2 दिवसीय हरियाणा के सूरजकुंड में। तो क्या सुरक्षा व्यवस्था, इस चीजों को लेकर भी उन्होंने अधिकारी को सुझाव, दिशा निर्देश कुछ दिए होंगे? देखिए, बिल्कुल दिशा निर्देश दिया, और जो कि प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी खुद सूरजकुंड में मुख्यमंत्री के साथ गए थे। देश के सभी राज्यों के जिनके पास गृह विभाग है, चीफ मिनिस्टर शामिल थे। तो उन्होंने कहा कि और जो एडीजी एलओ या जो जिलों में जो सूचनाएं जानी है, कहा गया है कि कानून व्यवस्था पहली प्रायोरिटी होगी, और जो जिस मॉडल पर हम चल रहे हैं, यूपी की पुलिस को सबसे हाईटेक बनाना है, यूपी को सबसे आगे ले जाना, और जब कानून व्यवस्था रहेगा, क्राइम और करप्शन पर कंट्रोल रहेगा, तो निवेश और रोजगार आएगा। क्योंकि 9 देशों में खुद मुख्यमंत्री जाने वाले हैं उद्योगपतियों से मिलने, 27 देशों में अफसर जाने वाले हैं। जो फरवरी में जो इन्वेस्टर समिट होनी है, उसको लेकर 10 लाख करोड़ के निवेश की जो तैयारी है, उन सब बिंदुओं पर मुख्यमंत्री ने बात की। क्योंकि सुबह जब वो बैठक करते हैं 9:30 से 10 और 10 से 10:30 और फिर 11 बजे तक वो कोविड की बैठक करते हैं, स्वास्थ्य विभाग की बैठक करते हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि क्राइम और कंट्रोल पर तो हमारा जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी, लेकिन इसके साथ ही कानून व्यवस्था पर आप ध्यान दें। इसके बिल्कुल, कानून व्यवस्था पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अजीत, बहुत सारी सलाह और सुझाव दिए गए हैं अधिकारी को। बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट पहुंचाने के लिए।